कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क आज से हमने शुरू करना है इस वीडियो से। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को डिटेल से समझेंगे, डिफाइन करेंगे और उसके बाद नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आती है इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है उसे डिस्कस करना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए मैं कम्युनिकेशन चैनल या जिसे दूसरा नाम जिसका कम्युनिकेशन मीडियम है मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, उसको समझा देता हूँ। वो ये है कि जिस चीज़ से दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं उसे कहते हैं एक कम्युनिकेशन मीडियम। वो वायर भी हो सकती है जो दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकती है, वो कोई वायरलेस मीडियम भी हो सकता है जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करे। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द मीडियम थ्रू विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। तो अब बारी आती है कंप्यूटर नेटवर्क को या जिसको सिर्फ नेटवर्क भी कहते हैं उसको डिफाइन करने की। तो नेटवर्क की डेफिनेशन ये होगी, connection of two or more computers for sharing data and resources is called computer network, या फिर आप सिर्फ नेटवर्क भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो रिसोर्सेज मैंने वर्ड बोला है, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज ये हैं कंप्यूटर के एक तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं, और ये हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर के रिसोर्सेज के अंदर आता है प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फाइल्स, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह चीजें। ठीक हो गया। आप ये लिख सकते हैं कि रिसोर्सेज इंक्लूड हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, ईटीसी। उसके बाद एक चीज है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये क्या चीज होती है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से मुराद ये है कि जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क जुड़ते हैं कोई बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए तो इसे कहते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, when networks are connected to make a larger network is called networks or network। अब हम डिस्कस करते हैं नीड ऑफ अ नेटवर्क, कि किसी नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है। नेटवर्क की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम हार्डवेयर शेयर कर सकें, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकें, फाइल शेयर कर सकें, स्टोरेज शेयर कर सकें और इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकें। जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं एक कंप्यूटर के पास, नेटवर्क बनाएं तो उस रिसोर्स को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ भी शेयर कर सकें। तो ये इसलिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। तो अब जो है इनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, जो चीज़ हम एक नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं। इसकी लिस्ट में सबसे पहले आता है हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग या जिसको हम एप्लीकेशन शेयरिंग भी कह सकते हैं, फाइल शेयरिंग, स्टोरेज कैपेसिटी शेयरिंग, और या फिर इसकी जो हेडिंग आपकी बुक में इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद यह है कि इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग की। ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। पहले सबसे मैं आपको समझाता हूँ, फिर एक ही सेंटेंस बताऊंगा जिस सेंटेंस के जरिए आप सब में चेंजेस करके एक ही सेंटेंस वो सब के नीचे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एग्जाम्पल जो मैं दूंगा वो अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर वो एग्जाम्पल आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी इंग्लिश लिखी होगी। सबसे पहले फाइल शेयरिंग की मैं बात करता हूँ। फाइल शेयरिंग ये है कि आप एक फाइल को जब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर जुड़े होते हैं या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो आप एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ भेज सकते हैं। जैसे बोर्ड से अगर आपने अपना रिजल्ट लेना है तो आपको बोर्ड में जाने की बजाय आपने अपने रिजल्ट को डाउनलोड करना है। अब हार्डवेयर शेयरिंग की बात करते हैं। हम लोग प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं जी, हम लोग हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के जरिए से। अच्छा, उसके बाद आता है इंटरनेट शेयरिंग। अगर एक कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट आ रहा है तो उसको हम दूसरे जो है नेटवर्क के कंप्यूटर्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं। स्टोरेज शेयरिंग, स्टोरेज को जो है एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर एक कंप्यूटर की स्टोरेज ज़्यादा है तो उसको हम शेयर करेंगे दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। सॉफ्टवेयर शेयरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग शेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर एक नेटवर्क में। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग
डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले है फाइल शेयरिंग। थ्रू नेटवर्क वी कैन शेयर फाइल्स। उसके बाद है हार्डवेयर शेयरिंग। थ्रू नेटवर्क वी कैन शेयर हार्डवेयर सच एज प्रिंटर, हार्ड डिस्क एटसेट्रा, etc आपने लिखना है। उसके बाद है एप्लीकेशन शेयरिंग। आपने लिखना है थ्रू नेटवर्क वी कैन शेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद है इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। आपने लिखना है थ्रू नेटवर्क वी कैन शेयर इंटरनेट। स्टोरेज शेयर। स्टोरेज शेयर में आपने लिखना है थ्रू नेटवर्क वी कैन शेयर स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। स्टोरेज कैपेसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लाइंट सर्वर को। अच्छा, ये क्लाइंट क्या होता है, ये सर्वर क्या होता है? पहले सर्वर को देख लेते हैं। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, या सर्वर जो भी चीज़ होती है वो पावरफुल होती है, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाइंट को। अब क्लाइंट क्या है? क्लाइंट एक लेस पावरफुल चीज़ है, एक लेस पावरफुल प्रोसेस है, ये लेस पावरफुल कंप्यूटर है जो कि सर्विस एक्सेस करता है, हासिल करता है। सर्वर कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करता है और क्लाइंट सर्वर एक्सेस करता है। आप अब डिफाइन ऐसे करेंगे, सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विस टू अ क्लाइंट। एंड क्लाइंट को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, क्लाइंट कंप्यूटर को, क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर दैट एक्सेसेस अ सर्वर, client is a less powerful computer that accesses a service from सर्वर कंप्यूटर। अब सर्वर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। प्रिंटर सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, वगैरह वगैरह।